हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट इन 2022। जी हाँ, 2022 के अंदर अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग भी करते हैं तो उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या लिमिट है, कब आपको नोटिस मिल सकता है, कैसे आपको बचना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। गाइस, इसके पहले मैंने आपको सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट दोनों के ऊपर कैश डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिट बता चुका हूँ। करंट अकाउंट पर भी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो गाइस जाकर पहले उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। सो गाइस, बात करते कि जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो क्या ऐसा चेंज हुआ है खास 2022 के अंदर। तो देखिए 2022 के अंदर यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक AIS करके फीचर यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो गाइस AIS फीचर के अंदर यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपकी सारी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रैक करता है, जिसके अंदर आपका क्रेडिट कार्ड की एक्टिविटी भी शामिल रहती है। आप गाइस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की एक्टिविटी को शामिल करने के लिए हर बैंक को और हर NBFC जो भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इशूअर होता है उसको यहाँ पे हर साल यहाँ पे जो एक SFT बना के भेजना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यह SFT कहलाता है आपका स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन इसके अंदर एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करेंगे तभी आपका जो बैंक है आपका SFT बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे सेंड आउट करता है। तो गाइस ये जो SFT लिमिट है 2022 के अंदर, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ और ये डिपेंड करेगी आपके क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट्स पे। ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिट कार्ड के बिल्स के पेमेंट पे, ना कि स्पेंडिंग लिमिट पे। मतलब स्पेंड आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मंथ के एंड में जो आपका बिल जनरेट होगा उसकी जब आप पेमेंट करेंगे तो उसी के बेसिस पे ये जो लिमिट है वो डिसाइड की जाएगी। देखिए गाइस, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, आपका जो बिल आता है हर महीने के एंड में आप वो पेमेंट करते हैं। आजकल तो 3-3 महीने वाले भी नो कॉस्ट EMI चैनल लग गए, तो उनका भी अगर आप पेमेंट करते हैं, तो अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे UPI के थ्रू हो गया, NEFT के थ्रू हो गया, या डायरेक्ट आपकी बैंक की जो ऐप है उसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं एक्सेप्ट दी कैश, तो गाइस ये जो लिमिट है आपके लिए है 10 लाख रुपए। जी हाँ, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक आप मान लीजिए पूरे साल भर के अंदर अगर आपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल का पेमेंट है एग्रीगेट अमाउंट के अंदर मोर देन 10 लाख रुपीस कर रखा है, तो आपकी SFT के अंदर यहाँ पे रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा गाइस कई लोग ये करते हैं कि मान लीजिए वो दूसरों के बिहाफ पे स्पेंड कर रहे हैं और कई बार वो जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होता है तो उसमें वो यहाँ पे कैश के अंदर उस बिल को यहाँ पे पेमेंट करके आते हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पे कैश के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो पहले ये जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए की थी, लेकिन अब ये 1 लाख रुपए की भी बन चुकी है। मतलब 1 लाख का बिल अगर आपका आ गया क्रेडिट कार्ड का और बाई चांस अगर आप बैंक में जाके स्लिप भर के कैश के अंदर उसका पेमेंट करके आ रहे हैं तो आपकी SFT के अंदर यहाँ पे एंट्री पड़ जाएगी। सो गाइस अब बात करते हैं कि आप जो है IT डिपार्टमेंट से एक नोटिस कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आप अपनी जो ITR फाइलिंग है वो पूरे साल भर के अंदर 5 लाख रुपए की कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग है वो है मोर देन 25 लाख रुपीज। तो गाइस इससे क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है आप साल का पूरा 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आपका जो खर्चा है वो 20 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का है। तो ऑब्वियसली बात है 20 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। अब गाइस ये जो 20 लाख रुपए जो है या तो आपने हो सकता है आपकी जो इनकम है उसको यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, या हो सकता है आपने किसी और के बिहाफ पे यहाँ पे स्पेंड कर रखा है। तो गाइस जो भी चीज होगी उस टाइम पे आपको एक नोटिस मिलेगा और उस नोटिस के अंदर आपको उस 20 लाख रुपए की जो भी एक्सपेंस होगा, मतलब एक्सेस में जो आपने खर्चा कर रखा है उसका यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा ताकि आप जो है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस टाइप के नोटिस से यहाँ पे बच सकते हैं। पहली चीज तो ये, कई लोग ये करते हैं, जैसे आजकल Amazon का जो है ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड आता है, फ्लिपकार्ट का एक्सिस का क्रेडिट कार्ड आता है जिसपे 5% तक आपको कैशबैक मिलता है। तो कई लोग ये करते हैं कि दूसरों की बिहाफ पे बाइंग करना चालू कर देते हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं होती है, अगर वो गाँव के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे उनको डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, रिवार्ड्स पॉइंट्स भी मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पे। तो गाइस दूसरों के बिहाफ पे अगर आप इस तरह के बहुत ही हैवी स्पेंडर है क्रेडिट कार्ड के, आपका महीने का 5-5, 10-10 लाख रुपए का बिल आ रहा है, लेकिन आपकी इनकम जो है कुछ भी नहीं है, आप IT रिटर्न यहाँ पे भरते नहीं है या आप IT रिटर्न फिलअप भी करते हैं तो उसके अंदर काफी कम इनकम दिखाते हैं, तो गाइस यहाँ पे आपको सुधर जाना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। सेकंड थिंग गाइस, कई लोग ये करते हैं कि अपना जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं कैश मशीन के अंदर। कैश का मतलब ये हो गया, वैसे तो आपको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ATM विड्रॉल से क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे लिमिट आपको मिलती है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने मान
लीजिए वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, फिर वॉलेट से यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, या कहीं पे स्वाइप करवा लिया, कुछ परसेंटेज उसको कमीशन दे दिया और उसके अगेंस्ट में आपने कैश उठा लिया। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है इसमें होता है क्या है, आपके बैंक अकाउंट से कभी भी डेबिट की एंट्री नहीं होगी। जी हाँ, मतलब आपने मान लीजिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपने उठा लिए, अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर डाल लिए, तो ये चीजें गाइस आपको नहीं करनी है। उसके अलावा गाइस आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट है, मैं ऑलरेडी आपको लोगों को बता चुका हूं, कभी भी आपको कैश में नहीं करना है, और कैश में करना भी है तो लेस देन यहाँ पे 1 लाख रुपए का आपको पेमेंट हमेशा करना चाहिए। इसके अलावा गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, कई लोग क्या करते हैं कि दूसरों के बिहाफ पे जब क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग करते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जब बिल जनरेट होता है तो दूसरों के बैंक अकाउंट से यहाँ पे आप डेबिट मार देते हैं, उसका बिल का पेमेंट कर देते हैं। ये चीज भी आपको नहीं करनी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपकी जो बैंक अकाउंट के अंदर इनकम आ रही है प्लस आपकी जो स्पेंडिंग लिमिट है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उन दोनों का जो रेशियो है वो मतलब आसपास यहाँ पे होना चाहिए, काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर हम लोग समरी की बात करें तो मैंने आपको लिमिट बता दी है, 10 लाख रुपए की लिमिट है। अगर आप किसी भी तरह से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, कैश में करेंगे तो ये लिमिट आपकी 1 लाख रुपए बन जाती है। और लिमिट को भी छोड़िए, मैंने आपको जो चीजें बताई उसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सो गाइस आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइए, और हमारे चैनल को यार यहाँ पे सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।